हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ इंग्लिश आती है। तो हम लोगों ने 224 वर्ड को कवर कर लिया था और यहाँ हम नए वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला वर्ड अपना है यूथेनेजिया। यूथेनेजिया यूथेनेजिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एसिस्टेड सुइसाइड हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे इसे? देखिए, मतलब जैसे मान लीजिए किसी को कोई गंभीर बीमारी है, तो वहाँ ये चीज़ किसी किसी कंट्रीज में इच्छा मृत्यु जो है ये लॉयल है, लीगल है ना। तो कैसे याद होगा? देखिए, EUTH यानी यूथ, और लास्ट में क्या आ रहा है? एशिया। तो जो यूथ यानी सबको पता है युवा हैं, तो जो एशिया के युवा हैं, और एशिया में अपना आता है भारत, और भारत में भी अपना आता है MP। तो जो एशिया के यूथ हैं, आजकल इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई, तो बेचारे वो क्या मांग रहे हैं? इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। तो आप जैसे ही यूथ देखेंगे, तो सब लोग गवर्नमेंट जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टाइम पे वैकेंसी रिलीज नहीं हो रही हैं, तो लोग किसकी डिमांड कर रहे हैं? इच्छा मृत्यु की, कि भाई मुझे मृत्यु ही दे दो, जो वैकेंसी नहीं देनी है। तो आप जैसे यूथ देखेंगे तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। देखिए, अगला वर्ड आपका है राम शैकल। तो राम शैकल का मतलब होता है जर्जर, यानी घिसा पिटा जिसे आप बोलते हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिकेटी हो जाएगा या डिक्रिप्ट हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? देखिए, राम और साइकिल लिखा है, तो इसे बोलिए साइकिल। तो जो राम की साइकिल है, तो राम की साइकिल कैसी अवस्था में हो गई है? जर्जर है, वो घिसी पिटी है ना। रिकेटी और डिक्रिप्ट आप ऐसे याद करेंगे। राम की शकल को जर्जर मत बोलिएगा, राम साइकिल ऐसे को रिलेट करना है आपको। देखिए, अगला वर्ड आपका है रेंट। तो रेंट का मतलब होता है चिल्लाना या फिर निंदा करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेरंग हो जाएगा और वोसीफिरेशन। वोसीफिरेशन। तो थोड़ा सा हेरंग, इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। तो ये कैसे याद होगा? देखिए, रेंट है, इससे आप कोलेट करिए रेंट। तो जहाँ भी आप बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और टाइम पे यदि आप रेंट नहीं देते हैं, तो जो आपका मकान मालिक होता है, वो आप पे चिल्लाता है कि रेंट नहीं दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी क्या करता है? निंदा भी करता है। तो रेंट एज लाइक रेंट, और रेंट न देने पे सामने वाला क्या करेगा? चिल्लाएगा ही। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? है रंग। तो मैंने बताया था कि हरा रंग, और हरा रंग पहन के जो हमारे मुस्लिम भाई के जो मौलवी लोग हैं, वो काफ़ी तेज उग्र भाषण देते हैं। तो चिल्लाना, उसे क्या बोलते हैं? चिल्लाना। तो इस चीज़ को आप माइंड पे सेटअप करिएगा। देखिए, अगला वर्ड आपका है कैडावर। तो कैडावर का मतलब होता है शव या फिर लाश। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉर्पस, डेड बॉडी। तो ये कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है कद्दावर। अगर इसे आप अच्छे से बोलें तो कद्दावर। और आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा कि कद्दावर नेता होते हैं ना। कद्दावर यानी जो काफ़ी हाई फाई टाइप का व्यक्ति है। तो जो कद्दावर होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि लोग उनसे चिढ़ते हैं। इवन जितने भी मतलब कि आसपास के जो लोग हैं, तो वो क्या होंगे? चिढ़ेंगे। तो उनका वो क्या करेंगे? उनकी हत्या कर देंगे, यानी कि उनका शव या फिर लाश बना देंगे। तो जितने भी कद्दावर लोग हैं, जो आगे आगे ज़्यादा रहते हैं, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं आगे आगे कूदना, तो कद्दावर नेताओं का, जो आतंकवादी लोग होते हैं, जो वैसे लोग होते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो केवल आपको एक कोरिलेट करना है। देखिए, मैं मतलब कि चीज़ों को केवल एक एज ट्रिक के माध्यम से कोरिलेट करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आप अगर इस वर्ड को देखें, से कद्दावर वर्ड आपने देखा, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे कि हाँ, जो कद्दावर व्यक्ति है, जो काफ़ी वैसे व्यक्ति है, अ, मतलब कि जटिल टाइप में, तो लोग उसका क्या करेंगे? लाश बिछा देंगे। तो ऐसे आप याद कर पाएंगे। देखिए, अगला वर्ड आपका है स्लैंडर। तो स्लैंडर का मतलब होता है निंदा करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? क्रिटिसाइज हो जाएगी या फिर टायराइड हो जाएगी, टायराइड। तो ये कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ शब्द लिखा है स्लैंडर, लेकिन आप इसे बोलिए सिलेंडर। और आपको पता है कि सिलेंडर का रेट प्रेजेंट टाइम में क्या है? काफ़ी हाई हो गया है, हाई रेट हो गया है। तो सिलेंडर का रेट बढ़ाने से जो लोग हैं, उस सरकार की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं कि सरकार कोई काम अच्छा नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ा दी है। तो सिलेंडर शब्द जैसे आप देखेंगे, सिलेंडर का रेट हाई हो गया है, तो लोग सरकार की क्या कर रहे हैं? निंदा करना। तो सिलेंडर का मतलब हो जाएगा निंदा करना, उसे क्रिटिसाइज करना। अगला वर्ड आपका है डजन। तो डजन का मतलब होता है गुस्सा।
सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, एंग्री हो जाएगा या फिर एरे। तो ये कैसे याद होगा, देखिए डट से आप बोलिए डैडी और GEON से बोलिए जान, तो डैडी जान। तो सबके जो डैडी जान हैं, सबके जो पापा हैं, वो क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं स्टडी के लिए या कोई आपने गलती काम किया उसके लिए। तो डटजन यानी कि डैडी जान, तो डैडी जान क्या करते हैं, आप पे गुस्सा करते हैं। ऐसे आपको याद करना है। देखिए अगला वर्ड आपका है पैरी। तो पैरी का मतलब होता है बचना या फिर टालना, किसी चीज़ को टाल देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफ्लिक्ट हो जाएगा, एवॉइड, है ना, बोलते हैं ना एवॉइड कर दिया, टॉल दिया उसे। तो ये कैसे याद होगा आपको, देखिए पैरी ऐश लाइक परी बोलिए, परी। और परी इतनी सुंदर होती हैं, जो सुंदर सी लड़कियां होती हैं परी होती हैं, वो लड़कों से बचती रहती हैं कि कोई उन्हें सताए ना, कोई उन्हें परेशान ना करे। और जो भी अगर उनका लड़का कोई कमेंट करता है परी पे, तो बेचारी उसको क्या करती हैं, टालती भी हैं। तो जैसे पैरी वर्ड आप पाएंगे तो आपके माइंड में जाएगा परी, और जो परी यानी जो सुंदर लड़कियां होती हैं लड़कों से बचती हैं, उनके सामने से उन्हें देखे ना, उन पे कमेंट ना करें। अगर वो कमेंट कर भी देती हैं वो क्या करती हैं, टाल देती हैं। तो आप इसे ऐसे याद करेंगे। अगला वर्ड आपका है कैकश। तो कैकश का मतलब होता है बैठक या फिर सभा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, पार्ले और फिर क्या हो जाएगी, मीटिंग। तो ये कैसे याद होगा, देखिए कैकस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ऑलरेडी कैकस आ रहा, काकस, काकस बोलते हैं इसे। तो काका, काका से। तो आप क्या करेंगे, काका के साथ बैठ के कोई बैठक करेंगे, सभा करेंगे, है ना। तो घर पे जब कोई मुद्दा उठता है तो लोग डैडी काका सबके साथ, काका सबको पता है ना, अंकल को क्या बोलते हैं, काका, गांव की भाषा में कक्कू भी बोलते हैं। तो काका के साथ बैठ के, काकस है ना, काकस, तो काकस काका के साथ बैठ के सभा करनी है, बैठक करनी है। और जब भी कोई बैठक होती है तो आपको पता है पार्ले बिस्कुट, यानी कि वहाँ नाश्ता पानी कुछ यूज किया जाता है, तो पार्ले बिस्कुट। तो पार्ले आपके माइंड पे है कि किसी सभा बैठेगी तभी पार्ले का यूज आएगा। मीटिंग सबको पता है। अगला वर्ड आपका है करिश्मा। तो करिश्मा का मतलब होता है आकर्षक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डैंटी हो जाएगा। तो ये कैसे याद करेंगे, देखिए करिश्मा है लेकिन अच्छे से आप देखेंगे तो करिश्मा शब्द आ रहा है, करिश्मा। और सबको पता है जो करिश्मा कपूर हैं वो हीरोइन है, और कैसी दिखती हैं, आकर्षक उनका लुक है, काफ़ी अच्छी दिखती हैं, तभी तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री पे मौका मिला काम करने का। तो करिश्मा एज लाइक करिश्मा, और करिश्मा कैसी हैं, आकर्षक दिखती हैं, अट्रैक्टिव दिखती हैं। डेंटी, ये वर्ड मैं पहले बता चुका हूँ कि एंटी कैसी दिखती हैं, आकर्षक दिखती हैं, जो आपके घर के सामने रहती हैं। देखिए अगला वर्ड आपका है सेंसोरियस। सेंसोरियस का मतलब होता है दूसरों के दोष खोजना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, कपटियस हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए अगर अच्छे से आप देखेंगे तो सेंसोरी यानी संसारी आ रहा है। और संसारी, जो इस संसार में संसारी लोग रह रहे हैं उनका कुछ काम ही नहीं है, वो दूसरों के दोष को खोजते रहते हैं। तो जो संसारी हैं, संसार के लोग हैं संसारी, वो क्या करते हैं, दूसरे के दोस्त को खोजते हैं। यहाँ वर्ड आ रहा है कपटी। और कपटी आपको अच्छे से पता है कि जो कपटी व्यक्ति होता है, जो दुष्ट टाइप का होता है, वो भी दूसरों के दोस्त को क्या करता है, खोज निकालता है। अगला वर्ड आपका है कैमरा डियर। तो कैमरा डियरे का मतलब होता है गहरी मित्रता। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटीमेसी या फिर कंपनीशिप, कंपनीशिप। तो कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है कमरा, कमरा। तो अगर एक ही कमरे में दो लोग रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या है, गहरी मित्रता है। तो जैसे आप कमरा शब्द पाएंगे तो कमरा में दो लोग रह रहे हैं, आप दोस्त रह रहे हैं, तो कमरा में वही रहेंगे जिनकी आपस में गहरी क्या है, मित्रता है, यानी वो एक दूसरे से इंटीमेट हैं। और इंटीमेट से ही इंटीमेसी शब्द बना है। और कंपनी का मतलब ये साथ, तो कोई इंसान तभी साथ देगा जब आपस में क्या होगी, गहरी मित्रता रहेगी। देखिए अगला वर्ड आपका है कैलुमनी। तो कैलुमनी का मतलब होता है निंदा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, स्लैंडर या टिराइड। ये मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, सिलेंडर का मतलब निंदा करना, रेंट का मतलब है रंग। तो ये सब आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कैसे याद होगा, देखिए अगर इसे आप अच्छे से बोलेंगे, कैलुमनी लिखा है लेकिन अगर आप बोलेंगे कालू मनी, तो कालू ना बोल के काली मनी। और सबको पता है जो काली मनी है, जो ब्लैक मनी है, अगर वो कोई ब्लैक मनी चुराता है, ब्लैक मनी यूज करता है, तो लोग उससे क्या करते हैं, निंदा करते हैं, समाज में वो निंदित होता है। भाई ब्लैक मनी जो जिसके पास रहेगी, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार किया हुआ है, तो लोग उसकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे। इसके बाद अगला वर्ड है
कैलो, तो कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन, जिसके पास अनुभव की कमी है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इमेच्योर यानी कि जो मेच्योर नहीं है, इन एक्सपीरियंस्ड यानी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये कैसे याद होगा, देखिए कल्लू, बोलिए कालो, कलुआ, है ना, कल्लू। तो जो कल्लू टाइप का व्यक्ति है तो वो कैसा है, अपने आप में अनुभवहीन है। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।